हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम सीसेट का जो सीरीज चल रहा है सीसेट 2025 के लिए, उसमें आज हम चर्चा करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कई बार आ जाते हैं जिसमें आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या एक क्लास में तो नहीं होगा, या ये 2-3 क्लास इसका करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप का, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तभी यह संभव होगा कि इस तरह इससे अगर क्वेश्चंस आए तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? अनुपात और समानुपात, है ना। यानी रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो क्यों किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। रेशियो मतलब क्या होगा? कंपैरिजन हो गया। रेशियो कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। जैसे अगर ए रेशियो बी, ए अनुपात बी, मतलब ए और बी का कंपैरिजन है। जबकि दूसरे तरफ ये प्रोपोर्शन मतलब होता है क्या? इक्वलिटी। क्या मतलब होता है इसका? इक्वलिटी, समानता। यानी ए अनुपात बी समानुपाती, इसमें 4 डॉट होते हैं, इसमें 2 डॉट होते हैं, है ना। सी अनुपात डी, यानी इस दोनों में अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों में समानता है। यह बताता है क्या? प्रोपोर्शन। क्लियर? ये क्या बताता है? प्रोपोर्शन। क्लियर? तो प्रोपोर्शन का तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा रेशियो का बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ के हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? कुछ प्रीवियस ईयर भी होंगे, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं रेशियो का। अभी देखें आप, रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है अभी आप बताएं? कंपैरिजन होता है, यानी कंपेयर किया जाता है। अब यह क्या होता है? रेशियो जो होता है यह एक लोएस्ट फ्रैक्शन होता है। यह क्या होता है? एक ध्यान से समझिए एक एक चीज का। यह क्या होता है? लोएस्ट फ्रैक्शन होता है। यानी अगर दिया जाए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 20:30 है, तो इसको आप लिख देंगे क्या? 2:3, यानी 2:3 लोएस्ट होता है। दूसरी बात कि रेशियो जो है कभी भी ओरिजिनल डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओरिजिनल डाटा रिप्रेजेंट नहीं करता। कई बार करते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए कि ए का उम्र है 30 ईयर्स और बी का उम्र है 50 ईयर्स, तो अगर ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा? 30 और 50, यानी 0 से 0 10 से कट जाए, 3:5, यानी ए और बी का अनुपात क्या होगा? 3:5 है बात। क्या होगा? अनुपात 3:5। अब यहां पे एक दो चीज आप ध्यान दीजिए अनुपात के सेंस में। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अनुपात में अगर कोई हम काम करते हैं, जैसे अनुपात यानी रेशियो, जैसे आपने रेशियो यहां पढ़ रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि ए है और बी है और सी है। मान लीजिए कि 2 अनुपात यानी रेशियो 3 और रेशियो 4 है। क्लियर? अगर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, अगर इस अनुपात को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर देन नो चेंजेज इन रेशियो। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इस सब को 2 से अगर गुना करते हैं, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके वैल्यू में कोई परेशानी नहीं, कैलकुलेशन में कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसको आप 5 से और कर देते हैं, जैसे 20 हो गया, है ना, ये 30 हो गया और ये 40 हो गया, है ना। ठीक। अब मान लीजिए कि इसको 5 से आप डिवाइड कर दिए 5 से, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 8। कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह का कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में 2:3:4 में आप कोई ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वह वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि इसमें आप 2 जोड़ते हैं तो यह 4 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
या नहीं करना है। क्लियर? यानी सेम नंबर से अगर किसी भी रेशियो में अगर गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वह चेंज नहीं होगा, यानी रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर? देन सेम नंबर देन नो चेंजेज इन रेशियो, यानी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में? चलिए अब हम आते हैं, तो नॉर्मली देख लिए। अब कुछ रेशियो जो होते हैं वह फॉर्मेशन का रेशियो थोड़ा सा देखिए, उसके बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन भी देख लेंगे। पहले फॉर्मेशन देखिए रेशियो का, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अगर ए रेशियो, अगर ए है रेशियो बी है और यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है बी रेशियो सी, ये बहुत आएगा काम में, या ध्यान से समझिएगा। अगर वह एक रेशियो 3 है, बी का मान ए और बी का, और इस बी और सी का मान है 4:5। अब अगर बोलता है आपको कि ए बी सी लिखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ए बी और सी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, ए का मान क्या है 3 और बी का मान क्या है, ए का मान है 1, बी का मान है क्या 3, बी का मान क्या है यहाँ 4 और सी का मान क्या है 5। जो भी बगल के है उस नंबर को यहाँ लिख दीजिए। जैसे 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। यानी अब जो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, या 4:12:15। आए बात समझ में? इस तरह करते हैं। अगर इस तरह का रेशियो अगर फ्रैक्शन में हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि ए रेशियो बी, अगर यह दिया हुआ है 1/2 और दिया हुआ है या 1/3, अगर यहाँ दिया हुआ है बी रेशियो सी, अब यहाँ दिया हुआ 1/4 और दिया हुआ 1/5, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देना है। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देना है। जैसे अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देना 3, यहाँ लिख देना 2। इसको कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में नीचे वाला फॉर्मूला अपना लेना है A:B:C। ए का मान क्या है 3 तो बी क्या है 2, बी का मान क्या है 5 तो सी क्या है 4। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई कर जाएंगे 15:10:8, ये हो जाएगा। अब इसका A:B, B:C, अब इसका A अनुपात B अनुपात C में 15:10:8 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे होंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे होंगे जैसे A अनुपात B अनुपात C। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे यह 1/2 हो गया या 2/3 हो गया और ये 3/4 हो गया। इस तरह में क्या करते हैं, अभी हम देखे हैं कि किसी भी चीज से गुना भाग करने में कोई क्या बोलते हैं, किसी तरह का कोई चेंजेज अनुपात में नहीं होता। तो इस तरह की स्थिति में क्या करते हैं, जितना भी डिनोमिनेटर में यानी हर में है उसका क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम और उसे गुना कर देते हैं। अब 3 4 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 और 4/3 इंटू 12। क्लियर? तब ये क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 3 4 यानी 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 4 यानी 60 3 4 या 3 है ना 3 3 9 हो जाएगा। निकल गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आए तो इस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आप देखिए अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन में हो, तो अभी तो देख लिया आपने रेशियो। अब जैसे इस तरह का कुछ दिया हुआ है ना, जैसे 2A बराबर 3B है ना, तो अगर याद दिया हुआ 4B इजकल टू 5C, तो इसका क्या होगा, इधर B ले आइए तो A/B क्या हो जाएगा, या A/B इजकल टू 3/2, और यह क्या हो जाएगा B को इधर लाएंगे तो B/C इजकल टू 5/4, यही होगा ना। मतलब क्या हो जाएगा कि A B और C है ना। अब यह ABC और निकालने के लिए क्या, A है 3, B है 2, B है 5 और C है 4, यही है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा कि 15:10:8। इस तरह का भी निकाल लेंगे, इस तरह भी निकाल सकते हैं।
क्लियर? आया बात समझ में? तो इस तरह करके हम निकाल लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे इस तरह दिए रहेंगे, कुछ इस तरह का, ये सब याद रखिएगा। जैसे आप देखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, माने पहले इस दोनों को कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों को कर लेंगे, है ना। यानी अब ऐसे करेंगे 2a बराबर 3b, तो क्या हो जाएगा, ये a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आया है ये, तो इधर जाएगा 3/2। उसके बाद में इस दोनों का करेंगे, तो ये हो जाएगा 3b इजकल टू 4c, है ना। तो यह b बाई सी इजकल टू क्या हो जाएगा, 4/3। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? आए बात समझ में? चलिए अब छोटा छोटा बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द टू होल नंबर हुज सम इज 64 कैन नॉट बी द रेशियो। टू होल नंबर 64 कैन नॉट बी द रेशियो। अब टू होल नंबर है, रेशियो नहीं होगा। अब रेशियो के लिए क्या होता है, सबसे पहले अगर 84 है तो कोई उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए 5 और 3 है, इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 + 3 इजकल टू 8, यह तो कट रहा 8 से, है ना। कैन नॉट बी, देखिए क्वेश्चन देखिए, कैन नॉट बी रेशियो नहीं है, ये तो हो जाएगा। अब 7 + 1 ई का जाएगा 8, ये भी जा रहा 64। 3 + 4 ये क्या है 7, ये नहीं जा रहा। और 9 + 7 ये क्या हो जाएगा 13, ये भी जा रहा। 16 होगा ना, 16 ये भी जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए यह 2020 का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। The sum of 2500 is distributed among x, y, z in the ratio 1/2 is to 3/3 is to 5/6। यानी 2500 रुपया जो x, y, z में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम और मिनिमम शेयर में क्या अंतर है, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। चलिए तो यहां पे क्या दिया हुआ है, x, y और z 3 है, सबका शेयर कितना कितना है, रेशियो क्या है 1/2 है, और इनका क्या है 3/3 नहीं होगा, 3/4 होगा। 3/3 तो 1 हो जाएगा। यह क्या है 3/4 है, और यह क्या है 5/6। तो हम देखे हैं कि इस तरह का हो तो क्या उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते, 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12, 3/4 इंटू 12 और 5/6 इंटू 12। तो यह क्या हो जाएगा 2 से 6 हो जाएगा, या 4, 3 यानी यह 9 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 6, 2 यह 10 हो जाएगा। यानी इनका रेशियो ये हो जाएगा 6, 9 और 10। क्लियर? 6, 9 और 10। अब देखिए अब यह क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि 2500 रुपया इन इतने में बांटे गए, है ना। मतलब क्या हो गया कि इस तीनों को जोड़ेंगे हम, 6 + 9 + 10 बराबर क्या है 6, 9, 15। या 15 का जो वैल्यू है वह क्या है 2500 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, यही होगा ना। यानी अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब x के पास कितना बचेगा, x का हो जाएगा 6 × 100, इनके पास 600 जाएगा, और इनके पास कितना हो जाएगा 9 × 100 बराबर इनके पास 9 जाएगा, और इनके पास 10 × 100 इनके पास 1000 जाएगा। पूछ क्या रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर, है ना। तो मैक्सिमम शेयर क्या है 600 है, और मिनिमम और मैक्सिमम क्या है 1000 है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में 400। तो आंसर क्या होगा 400। क्लियर? तो इस तरह देखिए क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है। क्लियर? चलिए RS यानी ₹680 जी डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C get, then their share are respectively। यानी यह क्या कह रहा है, देखिए A 680 है, A gets 2/3 of what B gets,
यानी ए गेट्स, यानी ये जो गेटेगा 2/3 कटेगा तो इधर कर देंगे 2/3, तो ये बराबर हो गया। यानी ए और बी का अब रेशियो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, या 2/3 ही होगा, बी इधर आएगा। ठीक, क्लियर। बी एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी, यानी बी जो है, यहाँ जो बी है वह व्हाट बाई सी 1/4 लेता है ना, बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। क्लियर, तभी तो बराबर होगा, इधर 1/4 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बी बाई सी बराबर 1/4, बी बाई सी इजकल टू 1/4। क्लियर। अब यह ए बाई बी और बी बाई सी, तो तीनों का आप अनुपात निकाल सकते हैं यहाँ से, ए बी और सी। देखिए ए क्या है 2, तो बी क्या है 3, फिर बी क्या है 1, तो सी क्या है 4, यही है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा 2 और 3 और 12, है ना, 2, 3 और 12, यही अनुपात हो जाएगा इनका, ए और बी और सी का। अब क्या करेंगे, अभी आप देखें हैं कि ए बी सी अगर हो तो तीनों को जोड़ेंगे तो वह नंबर रिप्रेजेंट करेगा ना, तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, वह नंबर रिप्रेजेंट करेगा। यानी अब अगर 2 + 3 + 12 या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 680 को, यानी 3 और 5 यानी 17 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 680 का। तो 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 680/17, यानी यह हो जाएगा 17 4 जा यानी 40, यानी अगर यह 2 का क्या हो जाएगा मान 40, यानी इंटू 40 बराबर ही हो जाएगा 80, यह हो जाएगा 40 तो 120, और यह हो जाएगा 40 तो 480, यह हो जाएगा सबका मान, है ना। तो इनका शेयर यही हो जाएगा 80, 120 और 480, यही पूछ रहा था, आपका आंसर क्या होगा। क्लियर। चलिए, ये स्टूडेंट अपीयर्ड, देखिए एबी पेपर का, ये स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर, 6 पेपर में स्टूडेंट अपीयर होते हैं। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम ऑफ ईच पेपर, मैक्सिमम मार्क्स सबका सेम है। हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:6, 7, 8, 9, 10। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। इन हाउ मेनी पेपर्स, नंबर्स ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। देखिए 6 पेपर है, 6 पेपर है, मान लीजिए ये एक पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, चौथा पेपर है, पांचवा पेपर है और छठा पेपर है। क्लियर। मैक्सिमम मार्क्स आप मान लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर 100 मानेंगे तो अच्छा रहेगा, 100 मान लेते हैं। सबका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 100 है, 6 पेपर का। क्लियर। अब जो मार्क्स लाया है सब, यानी जो नंबर लाया उसका एवरेज अनुपात क्या है, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही है मार्क्स का अनुपात, है ना, यही है मार्क्स का अनुपात। क्लियर, आए बात समझ में, यही है ना। अब इसका जो पूरे को अगर आप जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ पे जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, तो पूरे को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जोड़िए तो कितना आता, 11, 6, 7, 18, 11 और 7, 18, 18, 26, 26 और 9, 26 और 9, 9 6 15 35, 10 45, यानी 45 आएगा। यानी 42 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, 600 है ना, यानी 600 कहीं दिया 600, अरे यहाँ टोटल मार्क्स तो हमने लिख लिया ना, 600 मान लिया ना, टोटल मार्क्स 6 का, तो ये 600 हो गया। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 600/45, तो 45 से ये कट जाएगा 8, यानी 8 आया। तो इसका मार्क्स क्या होगा, यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, इसका अगर 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आएगा, इसका अगर 8 से करेंगे तो 8 से 56 आएगा, इसका अगर 8 से करेंगे तो 8 8 64 आएगा, इसका अगर 8 से करेंगे तो 72 आएगा, और इसका अगर 8 से करेंगे तो 80 आएगा। सबका मार्क्स निकल गया। इन हाउ मेनी नंबर्स पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%। अब देखिए ये 2 तो 60% है, 60% या 100 का 60% 60 होगा, या 3 है 60%, या 3 जो है, या 3 जो 60% नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, यही 3 होगा। क्लियर,
यही 3 होगा। चलिए अभी भी पेपर का 2015 का। ईच ए बी सी एंड डी हैज 100। ए पे 20 टू बी, हु पे 10 टू सी, हु गेट्स 30 फ्रॉम डी। इन दिस कॉन्टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देख रहा है सी सबसे रिचेस्ट है, डी सबसे रिचेस्ट है, यही बता रहा है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर ए बी सी और डी 4 ही है ना, 4 ही है। अब देखिए, अब इस चारों को क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर ए के पास 100 है तो 20 दे दिए बी के, 100 है तो वह 20 जो है किसको दे दिए, बी को। यानी बी के पास क्या हो जाएगा, अगर सबको 100 मान लेते हैं आप, जैसे पिछले में माने हैं, तो अगर 20 दे दिया तो या इसके पास कितना हो जाएगा 80, और इसके पास कितना हो जाएगा 20 जुड़ जाएगा यानी 120 नहीं। और आ गया हु पे 10 टू सी। इसके बाद इसमें से क्या करें, 10 जो है या सी को दे दिए, तो इसमें से माइनस इसमें प्लस हो जाएगा, तो इनके पास बन जाएगा 110 और इनके पास हो जाएगा 110, है ना। अब उसके बाद क्या करा, हु गेट्स 13 फ्रॉम डी, यानी डी से यह 13 लाया है, तो 13 से तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30, यानी इनके पास हो जाएगा 140 और इनके पास हो जाएगा क्या 70, इनके पास हो जाएगा 70। अब यह क्या कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सी इज द रिचेस्ट, सी इज द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे ए के पास आपके कितना आ गया 80 है, बी के पास अभी आप निकाले हैं 110 है, सी के पास क्या है 140 है, और डी के पास क्या है 70 है। अब देखिए आप इसमें कंपेयर कर दीजिए, सी इज द रिचेस्ट, इस बात सही है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा चूंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। डी इज द पुअरेस्ट, डी इज द पुअरेस्ट, बात तो सही है लेकिन ये नहीं पूछ रहा। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी, यानी सी के पास कितना है 140 है, और यह करा मोर देन ए और डी के पास है, तो ए और डी के पास कितना, ए के पास 80 है और डी के पास कितना है 17 है 1, तो ये तो गलत है, ये तो लेस देन होगा, 140 लेस देन होता है 150, तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर। चलिए यह पेपर का है, देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं आपको अनुपात समानुपात से। क्लियर। चलिए तो अब और भी क्लास लेंगे इसका, क्योंकि छोटा छोटा क्लास रहता है तो आप लोग भी देख लेते हैं, इस टाइप का और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखे हैं इससे आप, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।